इस्लामाबाद में टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों को अवार्ड देंगे। तकरीब में बड़े बड़े सनतकार और दीगर भी शरीक। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब में बोले, टैक्स देने वाले हमारे कौमी हीरोज हैं। ट्रांसपेरेंसी और महसूलात को बढ़ाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स नागुज़ीर है। बरामदी शोबे पर भी तवज्जो देना होगी। PIA के बोर्ड इजलास में कौमी एयरलाइन की निजकारी के फैसले की तौसीक। PIA ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। बोर्ड इजलास में माली सबाक का ऐलान न हो सका। निजकारी और रीस्ट्रक्चरिंग के बायस माली सबाक का जायजा ना लिया जा सका। कौमी एयरलाइन के तीसरे तिमाही के माली सबाक का जायजा और मंजूरी होना थी। तुर्बत में पाक बहरिया की बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का मौसर जवाब। चारों दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में फ्रंटियर कोर्स बलूचिस्तान के सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने PNS सिद्दीक पर हमले की कोशिश की। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी मुतहरिक हुए। मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में चारों दहशतगर्द मारे गए। उधर DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। पाकिस्तान एक बड़े नुकसान से बच गया। दहशतगर्दी के फरीद को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम अमरीका इसराइल की हिमायत से पीछे हट गया। सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। रमज़ान में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग रोकने का मुतालबा। तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा पट्टी में शहरियों की हिफाजत और इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत पर जोर। जंगबंदी की करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की। 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। करारदाद वीटो न होने पर इसराइल सीख पा। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू शदीद बरहम। इसराइली वफ्द का दौरा वाशिंगटन मंसूख कर दिया। नेतन्याहू कहते हैं, अमेरिका ने आज अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पॉलिसी तर्क कर दी। यरगमालियों की रिहाई के बगैर जंगबंदी का कहा जा रहा है। हमास का करारदाद का खैर मकदम। कहा, देखना है आलमी बरादरी करारदाद पर अमल के लिए इसराइल पर किस तरह जोर डालती है। इसराइल सिर्फ अपने यरगमालियों की बात कर रहा है। इसराइली कैद में 7,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जिक्र नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा जंगबंदी की करारदाद को खुशाइंद करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। इसराइल के अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान 1967 से कबल सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज़ कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। नवाज शरीफ की फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नून लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी जुल्म हुआ। सब मिलजुल कर पाकिस्तान को दोबारा अपने मुकाम पर लाएंगे। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फैसलाबाद में मेट्रो और स्पीडो बसें ला रहे हैं। फैसलाबाद में भी कम आमदन वाले अफराद को घर बना कर देंगे।
सेनेटर तलहा महमूद जमीयत उलमा इस्लाम छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, JUI के सिवा किसी और पार्टी में कभी नहीं रहा, अहम ओहदों पर काम किया, कई पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही की, अब कौमी सतह पर किरदार अदा करना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने तलहा महमूद की शमूलियत का खैर मकदम किया। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का भोगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने पूछा, हल्फ न लेने पर इलेक्शन कमीशन स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? वकील शाखावर बोले, इलेक्शन कमीशन असम्बली इजलास की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा, स्पीकर अरकान का हल्फ लेने में ताखीर करे तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। उधर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ की दरखास्त पर समाअत, स्पीकर के वकील की कल जवाब जमा कराने की यकीन दहानी, समाअत मुलतवी। जेल हुकाम ने जानबूझकर सनम जावेद के कागजात की तस्दीक नहीं की। सनम जावेद के सेनेट के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने तहरीरी फैसले में कहा, ये सनम जावेद की गलती नहीं, जेल हुकाम की बदनीयती है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सनम जावेद के कागजात मंजूर न हो सकें। पंजाब असम्बली में बजट मंजूर कराने का मिशन नून लीग और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास कल शाम तलब। अरकान असम्बली के एजाज में अफ्तार डिनर भी दिया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज होगा। खुराक, टैक्सेशन समेत 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। रेफरेंस में आज भी इस्तगासा के गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। कोर कमेटी इजलास में मेंबर्स की आपस में तल्ख कलामी। शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी में तल्ख जुमलों का तबादला। शेर अफजल मरवत ने कहा, बाहर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। नियाजुल्लाह नियाजी बोले, आ जाऊं बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिर दोस्त शमीम नकवी बोले, शेर अफजल मरवत को कोई उस्ताद साथ रखना चाहिए जो उसे पढ़ाए समझाए। अली मोहम्मद खान, नईम पंजोता और बैरिस्टर गौहर ने मामला रफा दफा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स बंदिश के खिलाफ केस की समाअत PTA की जानिब से लिफाफा बंद तहरीरी जवाब अदालत में जमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब पढ़ने के बाद रिमार्क्स दिए, इसमें तो कुछ भी नहीं, असल वजूहात होनी चाहिए। रियासत या कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अदालत वजारत दाखिला के मजाज अफसर को 3 अप्रैल को तलब कर लिया। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला संगीन हो गया। गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन के असातिज़ा की कॉल, तुलबा के वालिदैन का एहतजाज। पुलिस ने गवर्नर हाउस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। पुलिस की मजीद नफरी भी बुला ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की वज़ारत उस्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है, रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। मीडिया नुमाइंदों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे। सयाहों के लिए खुशखबरी। पेशावर में पहली बार नाइट टूरिज्म मुतारिफ। पाक फौज के ताउन से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और टूर दी पेशावर नाइट टूरिज्म का इनेकाद करेंगे।
सयाह पेशावर के तारीखी मकामात की सैर, मकामी खाबों और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होंगे। केपी हुकूमत ने पेशावर के तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार की ताज़ीन व आराइश की मंजूरी दे दी। पाक फौज ने खैबर ट्रेल के मुतादिद मकामात पर दोबारा ताज़ीन व आराइश शुरू कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी स्कैंडल। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खरबों रुपए जमा किए। बीजेपी ने चंद लाख की रसीदें अपलोड की, मगर अकाउंट में 13,000 करोड़ जमा हो गए। बीजेपी की मुखालिफ जमात कांग्रेस सिर्फ 2,000 करोड़ ही जमा कर पाई। सहाफ़ी पूनम अग्रवाल के मुताबिक कंपनियों ने छापों के दौरान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी को एहतियात दिए। भारतीय दवासाज कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी आलमी सतह पर बेनकाब। अमेरिका के लिए कैंसर की दवा बनाने वाली भारतीय कंपनी का म्यार गिर गया। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक भारत में दवासाज फैक्ट्री की छानबीन के दौरान इंकशाफ सामने आया। अमेरिका ने कैंसर की दवा बनवाने के लिए चीन से राब्ता कर लिया। गुर्बत के बायस अफगान शहरी अपने जिस्मानी आज़ा बेचने पर मजबूर। अफगान शहर हरात में गुर्दा फरोशी का कारोबार अरूज पर। हरात की एक बस्ती वन किडनी विलेज के नाम से मशहूर हो गई। एयर न्यूज़ के मुताबिक मुलाजमतों में कमी और बढ़ते मुआशी मसाइल पर अफगान शहरी आज़ा बेच रहे हैं। आईसीसी वफ़द पीसीबी हेडक्वार्टर कसाफी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। 2 रुकनी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने में मसरूफ। वफ़द लाहौर में मुख्तलिफ 5 स्टार होटल्स का भी दौरा करेगा। आईसीसी वफ़द ने गुज़श्ता रोज़ कराची के नेशनल स्टेडियम का जायजा लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ़द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेगा। आईसीसी के हेड ऑफ इवेंट कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी और मार्च के दौरान पाकिस्तान में शेड्यूल है। रंग तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमजान में दे देते हैं क्योंकि उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। मेरे मौला करम हो करम। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 4वें रोजे की अफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तिदा। मारूफ अदाकार नैयर एजाज बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वसाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।